कैसे हैं आप लोग। मैं पीयूष तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का महाराणा प्रताप कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे वादा किया था कि भैया पहली और 8वीं अनुसूची जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। दोस्तों, पहली अनुसूची में क्या आता है भाई, सारे स्टेट्स यानी कि सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उनकी कैपिटल्स और वो कितने एरिया में फैली हुई है उसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है भैया, फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो हम सारे के सारे स्टेट्स देखेंगे, उनके कैपिटल्स देखेंगे, यूनियन टेरिटरी देखेंगे। ये चीज़ करने के बाद में हम 8th शेड्यूल पढ़ेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि 8th शेड्यूल पढ़ें, चीज़ों को याद करें। 8th शेड्यूल में क्या आता है भैया, 22 राजभाषाएं आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है 8वीं अनुसूची में भाषा दर्ज है। तो हमें भैया एक एक भाषा पढ़नी है, उनके बारे में समझना है। तो भैया आइए चालू करते हैं, ऊपर से चालू करते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखो दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। भैया यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो भैया यहाँ पे बोली जाती है कश्मीरी। भैया कौन सी बोली जाती है, कश्मीरी। अब भाई जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो सिंध जो है उधर चला गया था, लेकिन हमारे सिंधी भाई बहन जो है वो यहाँ पे आ गए। तो भैया इधर से हमें क्या याद रखना है, इधर से हमें याद रखना है सिंध यानी कि सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। तो भैया 2 भाषा हो चुकी है, तो हमें याद कैसे करना है भैया, कश्मीरी सिंधी। कैसे, पहली कश्मीरी दूसरी सिंधी। अब भैया आप ये वाला जो बेल्ट है अगर वो देखोगे तो उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो अगर भाषा बोली जाती है तो वो बोली जाती है हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है भैया, हिंदी। जब हम हिंदी बेल्ट की बात करते हैं तो यही सारे राज्य हिंदी बेल्ट के अंदर आते हैं। तो तीसरी भाषा भैया कौन सी है, हिंदी भाषा है। कौन सी है, हिंदी। तो एक बार देख लेते हैं, कश्मीरी सिंधी। अच्छा, एक और चीज़ है, ये वाला जो राज्य है वो है पंजाब, और पंजाब की भाषा है हमारे पंजाबी। कौन सी भाषा है भैया, पंजाब की पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी जो है वो 3rd है, हिंदी जो है वो हम 4th नंबर पे रखेंगे। ठीक है, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। ठीक है, इतनी भैया बात हमें याद आ रहेगी। ठीक है, तो कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी के बाद में कहाँ चलेंगे हम भाई, ये हमारे ममता दीदी का वेस्ट बंगाल है तो बंगाली। इतनी बात हमें समझ में आ गई भैया। 5वीं भाषा कौन सी है भैया, बंगाली है। यहाँ पे जब हम जाएंगे, ये है असम। असम की राजधानी होती है दिसपुर, यहाँ पे असमिया। कौन सी भाषा भैया, असमीज या फिर असमिया हम बोल देंगे। ये हो गई अपनी 6th भाषा। इधर हम आएंगे तो भैया ये पड़ता है हमारे पास में उड़ीसा। कौन सा भैया पड़ता है, ये पड़ता है हमारे पास में उड़ीसा। उड़ीसा में क्या बोलेंगे भैया, उड़िया बोलेंगे। उड़िया जो है हमारी 7वीं भाषा हो गई। उड़ीसा के जस्ट सामने अगर हम देखें तो भैया गुजरात पड़ता है। कौन सी जगह पड़ती है, गुजरात, और गुजरात की हो जाएगी गुजराती। कौन सी हो जाएगी भैया, गुजराती। भैया 8वीं भाषा हो गई। नीचे आएंगे, यहाँ पे है मराठी, क्योंकि इधर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई। मराठी के नीचे आएंगे भैया, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे कर्नाटक, यहाँ पे भैया हो जाएगी कन्नड़। कौन सी हो जाएगी भैया, कन्नड़। इधर हो जाएगी मलयालम। इधर कौन सी आ जाएगी भैया, मलयालम। इधर और इसमें यानी कि तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में कौन सी बोलते हैं, तेलुगु। कौन सी भैया, तेलुगु। एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा राज्य था जो किसी भाषा के आधार पर पहली बार आज़ाद भारत में बना था, तो भैया वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है भैया, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के नाम पे बना था भैया, तेलुगु के नाम पे बना था। तेलुगु यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। इधर आता है भैया हमारा तमिलनाडु यानी कि तमिल हो गई। ठीक है, कितनी भाषा हो गई भाई, 7, 8, ये वाली 9, 10, 11, 12 और 13। तो एक बार इन 13 भाषाओं को देखते हैं। तो भैया कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। ठीक है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असमिया उड़िया, गुजराती मराठी कन्नड़। कौन सी, गुजराती मराठी कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम। तेलुगु तमिल मलयालम। अब भैया 2 भाषाएं हमारे को देखनी है, कौन सी, उर्दू, और दूसरी कौन सी है, संस्कृत। कौन कौन सी है भैया, उर्दू एवं संस्कृत। कितनी हो गई भैया, 13, और ये हो जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 14, और ये है 15। उर्दू संस्कृत। उर्दू संस्कृत के बाद में 3 भाषाएं देख लिए भैया। इधर नेपाल है, ये माफ़ कीजिएगा, ये नेपाल नहीं, ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल की नेपाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेपाली गोरखा लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने उसे
जो है राजभाषा का दर्जा दिया है। तो 16वीं कौन सी हो गई? नेपाली। फिर आता है भैया मणिपुर की मणिपुरी। कौन सी है भैया? मणिपुरी 17वीं भाषा। और 18वीं, अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे जहाँ पे गोवा आता है उसके आसपास का एरिया, इसे कोंकण रीजन कहते हैं, कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे होती है कोंकणी। कौन सी होती है भैया? कोंकणी। ये है 18वीं भाषा। कौन सी भाषा है भाई? 18वीं। अब भैया 4 भाषाएं बची है, वो कौन कौन सी है? वो इस एरिया में बोली जाती है, ठीक है, पूरे इस एरिया में बोली जाती है। कौन कौन सी है भैया? देखो इधर लिख लेते हैं। हमारे पास में 19वीं जो भाषा है वो आ जाती है भैया बोडो। कौन सी आ जाती है? बोडो। अगर आप आसाम में जाएंगे तो बोडो रीजन है, ठीक है। 20th कौन सी है? बोडो। डोगरी, ठीक है। कौन सी है भैया? डोंगरी। डोगरी के अलावा फिर 21वीं मैथिली, ठीक है। अगर आप देखें हमारी सीता माँ जो है वो क्या है? मिथिला नरेश की बेटी है। मिथिला कहाँ पड़ता है भैया? बिहार में पड़ता है, यहाँ पे मैथिली। और 22वीं क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सी है भैया? संथाली। संथाली कहाँ बोली जाती है? नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, झारखंड बिहार के अंदर बोली जाती है। तो भैया ये 22 भाषाएं हो गई है। एक बार और देख लेते हैं, मेरी साथ में याद कीजिएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ठीक है, ये याद हो गई। बंगाली, असमिया, उड़िया, ठीक है। कौन कौन सी? एक बार मैं आपको ये मिटा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या रहेगा? एक और बार शुरू से देखते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, ऐसे याद कीजिएगा। चारों भाषाएं कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। फिर बंगाली, असमिया, उड़िया। कौन सी हो जाएगी? बंगाली, असमिया, उड़िया। उड़िया के सामने फिर गुजरात आ जाते हैं तो गुजराती। तो गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद में भैया क्या बचा हमारे पास में? बाकी भाषाएं कौन सी हैं? तो उर्दू, संस्कृत। फिर 3 भाषाएं याद रखनी है एक साथ, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और उसके बाद में 4 भाषाएं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे, आपको पूरी जो है सारी 22 की 22 भाषाएं यानी कि 8वीं अनुसूची आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बस आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई हो तो भाई अपन आगे चलते हैं। 8th अनुसूची जो है हमने वो पूरी पढ़ ली है। अब भैया पहली अनुसूची पढ़ेंगे, सारे स्टेट्स देखेंगे, उनके कैपिटल देखेंगे। और ख़ास करके भैया ये जो नॉर्थ इंडियन रीजन है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन है, जहाँ पे 7 सिस्टर्स और सिक्किम है, वो भी हमें देखना है। तो भैया हम चलते हैं, अब पढ़ते हैं भैया पहली अनुसूची के बारे में। ऊपर से चलते हैं या फिर नीचे से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा भैया? साउथ इंडिया आ जाता है। साउथ इंडिया के अंदर केरल है। कौन सी जगह है? केरल। इसकी राजधानी क्या है भैया? इसकी राजधानी आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। फिर भैया केरल के बगल में आ जाता है तमिलनाडु। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है भैया चेन्नई। ऊपर चलेंगे तो भैया ये पहले जो था, जैसे मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, पहले ये पूरा का पूरा क्या था? आंध्र प्रदेश था। लेकिन 2013-14 में क्या हुआ? यहाँ पे बॉर्डर बन गया, 2 स्टेट्स बन गए। तो भैया ये वाला तो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। और ये वाला है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी भैया क्या है? आपको भी बताना है, मैं भी बता देता हूँ, अमरावती है भैया। क्या है? अमरावती। इधर हम आ जाते हैं, ये आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भैया क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ पे है भैया वेस्ट बंगाल, हमारी दीदी का। वेस्ट बंगाल की राजधानी भैया क्या है? कोलकाता है। इधर हम आते हैं, इधर हमारे झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? झारखंड पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? रांची। भैया हमारे धोनी भाई कहाँ से आते हैं? रांची से ही तो आते हैं। ये हमारे है छत्तीसगढ़, एक गढ़िया छत्तीसगढ़िया, ठीक है। तो भैया छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी क्या है? नया रायपुर या फिर रायपुर। इधर आ जाते हैं भैया, हमारा महाराष्ट्र है, सपनों की नगरी मुंबई इसकी राजधानी है। ये हमारा गोवा, हमारी प्रिय जगह लड़कों की। और भैया इसकी राजधानी क्या हो जाती है? पणजी हो जाती है। ऊपर चलेंगे हम, हमारा गुजरात, गांधी जी का, मोदी जी का, वल्लभ भाई पटेल का। इसकी राजधानी क्या है भैया? गांधीनगर, ठीक है। जहाँ से गांधी आते हैं उसकी राजधानी भी क्या है? गांधीनगर है। ये हमारा आ गया मध्य प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है भैया? भोपाल। क्या है? भोपाल। ये हमारा राजस्थान आ गया, हमारा प्रिय राजस्थान, सबसे प्यारा राजस्थान। इसकी राजधानी भैया क्या है? जयपुर है। ये हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश, योगी जी का, ठीक है। अब भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये हमारे बिहार आ जाता है, हमारे लालू जी का बिहार, ठीक है। और बिहार की राजधानी क्या होगी भैया? पटना। कौन सी जगह है भैया? पटना। ये हमारे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स नहीं, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी भैया क्या है?
भैया देहरादून है। क्या है? देहरादून। इसके बाद में ये आता है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है भैया शिमला। ये हमारा आता है पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़। इधर ही हमारे पास में, माफ़ कीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश नहीं, ये है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी हमारी क्या है? चंडीगढ़ है भैया। क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी क्या होती है? चंडीगढ़ होती है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ये हमारा आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो दो होती है, एक है भैया श्रीनगर और एक है जम्मू। ठीक है भाई, याद रहेगा। ये हमारा यूनियन टेरिटरी आ गई लद्दाख। कोई इसकी राजधानी आपसे पूछे क्या बतानी है? लेह। क्या है? लेह। ठीक है, इतनी बात याद रह गई। फिर अपने यहाँ आ जाता है भैया सिक्किम। कौन सा आ जाता है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है मेरे भाई? आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे सबके सब। अब भैया हम पढ़ते हैं सेवन सिस्टर्स के बारे में। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सी जगह? अरुणाचल प्रदेश। मान लो कभी चीन के साथ लड़ाई हो जाती है, इधर चीन है अरुणाचल के बॉर्डर पे। अब भैया हमारी आर्मी तो जो है उनसे लोहा ले रही है, बंदूक वगैरह चला रही है। सिविलियंस के पास में बंदूक नहीं होगी, वो क्या फेंकेगी भैया? वो ईंट फेंकेगी। अब यहाँ खड़े होके तो भैया ईंट फेंकोगे नहीं, इधर जाके ईंट फेंकोगे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम हमने क्या नाम रखा? ईटानगर। क्या नाम रखा आपको? ईटानगर, याद रहना चाहिए। अब भाई हम थोड़ा सा इस एरिया को जो है वो साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 राज्य आपको दिख रहे होंगे, ये और ये। क्या नाम है इनके? इनके नाम है भैया, पहले ऊपर से चलते हैं। कौन सी जगह है? पहले है मणिपुर। कौन सी है? मणिपुर। फिर है नागालैंड और फिर है मिजोरम। कौन कौन सा है? मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। कौन सी राजधानी है भैया? इम्फाल। अब भाई नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है? कोहिमा। और फिर अगर मिजोरम की राजधानी है आइजोल। क्या है? आइजोल। इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि भैया मिजोरम में भी जो आ रहा है और आइजोल में भी क्या आता है? जो आता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा? अब बचा, आपको ये राज्य दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार बना करके दिखा देता हूँ। ये हमारा है अगरतला। ठीक है, अगरतला। अगरतला एक्चुअली राज्य नहीं है, अगरतला इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है भैया? त्रिपुरा की राजधानी है। तो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। भैया त्रिपुरा में भी रह आ रहा है, अगरतला में भी रह आ रहा है, ऐसे आपको याद रह जाएगा। फिर ये आता है अपने पास में मेघालय। बहुत ही प्यारी जगह है, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है, वर्षा मतलब बारिश जो होती है, वो मेघालय में होती है। कहाँ होती है भैया? मेघालय में होती है। मेघालय की राजधानी क्या होती है? ये आप बताओगे या मैं बताऊं? भैया शिलोंग होती है। क्या होती है मेरे भाई? शिलोंग होती है। अब क्या बच्चा? अब एक राज्य बचा है जिससे बाकी के 6 राज्यों की, यानी कि 6 नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सीमा लगती है, जिसका नाम है असम। क्या नाम है भैया? असम। और असम की राजधानी क्या है भैया? दिसपुर है। लोग समझ लेते हैं गुवाहाटी है, लेकिन भैया गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है? एक तो केरला की राजधानी बतानी है और एक हमारे सिक्किम की राजधानी बतानी है। आज की वीडियो में उतना ही। आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नया संकल्प लेकर के आप आगे बढ़ें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भैया लाइक करें, अपने सुझाव जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भैया बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।